हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। उसमें हम सबसे पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। ये भूमि है, यहाँ पर कोई लड़का या लड़की खड़ा हुआ है, तो यहाँ से जो ये सीधी रेखा बनती है उसे क्षैतिज स्तर या क्षैतिज रेखा कहते हैं। और यहाँ पर एक मीनार है ये, तो ये यहाँ से मीनार की ओर ऊपर देख रहा है, तो यहाँ से जो एक रेखा बनेगी उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण में यदि कोई लड़का ऊपर खड़ा है और वह यहाँ पर नीचे की ओर देख रहा है, तो यह उसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी और इसी के जस्ट बराबर यह क्षैतिज रेखा हो जाएगी। इसके बीच में जो कोण बनेगा वह अवनमन कोण बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि एक डोरी है जो 20 मीटर लंबी है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे। तो ये भूमि है, यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है, उससे ये तनी हुई है, मतलब अटैच्ड है। तो यहाँ पर ये लगी हुई है, तो ये खंभा है, ये डोरी है, ये भूमि है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि का स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, तो ये डोरी जो है और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, मतलब खंभे की ऊंचाई निकालनी है। तो हम इसे नाम दे देते हैं, ये ए, बी और सी। हम जानते हैं ये 90 डिग्री का कोण है। इसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते, माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है और डोरी की लंबाई 20 मीटर है और थीटा हमें दे रखा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज ABC में। तो यहाँ से हम खंभे की ऊंचाई निकालनी यानी लंब निकालना है। तो हम जानते हैं लंब साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। और इसी तरह कोसेक थीटा बराबर भी कर्ण बटा लंब होता है। इन दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, साइन थीटा बराबर लंब का मान हमारे पास क्या है? AB और कर्ण का मान क्या है? AC। तो यहाँ से वैल्यू रखने पर थीटा का मान हम जानते हैं 30 डिग्री है, साइन 30। AB का मान हमने h माना है और AC दूरी हमें कितना दे रखा है? 20 मीटर। साइन थीटा का मान होता है 1/2 h/20। यहाँ से 20 इधर चला जाएगा तो 20/2 बराबर h। तो यहाँ से h बराबर 10 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई? खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो माना कि ये एक पेड़ है, तो यहाँ से एक आंधी आई और इस जगह से पेड़ टूट गया। तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये जमीन है, यहाँ पर इसका जो शिखर है क्या करता है? जमीन को छूने लगता है। तो इसके साथ वह कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ से पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ को शिखर जमीन को छूता है, कितना दे रखा है? 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकालनी है। और ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक टूट के नीचे आ गया, तो ये वैल्यू भी हमें निकालनी है। तो इसे हम नाम दे देते हैं ABC। माना पेड़ की ऊंचाई
बीड़ी है यहाँ से ऊंचाई और पेड़ बिंदु ए से या इस जगह से टूटकर जमीन पर बिंदु सी पर झुक जाता है। तो यहाँ पर अभी हमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री, बी और सी का मान दे रखा है 8 मीटर और हमें समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। सबसे पहले ए बी निकालना है। तो हम जानते हैं थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, ये कर्ण है और ये आधार है समकोण त्रिभुज से। तो हम यहाँ पर tan थीटा बराबर जानते हैं लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान हमें दे रखा है tan 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान हमें निकालना है और आधार का मान हमें 8 दे रखा है। यहाँ पर मान रखने पर tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है इक्वल टू h/8। तो यहाँ से 8 ऊपर आ जाएगा तो h 8/√3। इसी प्रकार हम अब AC का मान निकालेंगे। तो AC भुजा के लिए तो यहाँ पर हम जानते हैं ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो कोस 30 बराबर आधार का मान हमारे पास कितना है 8 और कर्ण का मान AC है। तो AC कोस 30 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 8/AC। तो यहाँ से AC बराबर ये ऊपर आ जाएगा तो ये इधर से चला जाएगा तो 16/√3 हो जाएगा। तो हमारे पास AC का मान आ गया और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर AB, H मतलब क्या है AB का मान आ गया। अब इन दोनों को ऐड करने पर तो हमारे पास कुल पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम अब क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू AB प्लस AC। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करने पर तो 8/√3 प्लस 16/√3, एलसीएम लेने पर √3 तो 8 प्लस 16 इक्वल टू 24/√3। अब हम जानते हैं कि नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर हम हरों का परिमेयकरण कर लेते हैं √3/√3। √3 से √3 कैंसिल तो ओनली 3 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 24√3/3। तो यहाँ से 3 से 24 कटा 8 टाइम्स में तो 8√3। तो हमारे पास पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3। क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहते हैं। या तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहते हैं जिसका शिखर क्या है 1.5 की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाना। तो यहाँ पर 2 फिसल पट्टी बनाना चाहते हैं। तो ये पहली फिसल पट्टी है जो बच्चों के लिए है और ये दूसरी फिसलन पट्टी है जो बड़ों के लिए है। तो दिख रहा होगा डायग्राम। तो यहाँ पर ये जो बोल रहे हो 1.5 मीटर क्या है यहाँ से ऊंचाई पर है बच्चों की फिसलन पट्टी और जिससे कितना डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रहे। तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहे, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई है 3 मीटर की ऊंचाई पर वह एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ, ये भूमि है नीचे वाली, तो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाना चाहती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई है, ये फिसलन पट्टी है तो इसकी हमें क्या निकालनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। हम दे देते हैं यहाँ पर A, B, C और यहाँ पर P, Q और R। तो हमें यहाँ से AC का मान निकालना है और इधर PR का मान निकालना है। तो हम जानते हैं थीटा के जस्ट सामने वाली वैल्यू लंब होती है, ये आधार और ये कर्ण। कर्ण को K से लिखा जाता है, लंब को L से और आधार को A से। तो सेम यहाँ पर भी आधार, लंब और कर्ण। तो हमें कर्ण का मान निकालना है। कर्ण अब साइन थीटा में होता है और कोस थीटा में होता है, पर हमें लंब साइन थीटा में लंब होता है और कोस थीटा में आधार होता है, इसीलिए हम साइन थीटा लेके चलेंगे। साइन थीटा बराबर बच्चों के लिए निकाल रहे हैं हम सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री और लंब का मान यहाँ पर हमें दे रखा है 1.5 और कर्ण का मान हमें निकालना है, यानी AC का मान हमें निकालना है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इक्वल टू 1/5 AC। तो यहाँ से हम AC का मान निकालेंगे तो AC बराबर 1.5 × 2। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा 3.0, यानी AC बराबर 3
मीटर। तो यहाँ पर बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। इसी तरह अब हम बड़ों के लिए निकालेंगे। सेम समकोण त्रिभुज है तो त्रिभुज पी क्यू आर में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू लंब का मान हमें दे रखा है 3 मीटर और कर्ण का मान हमें निकालना है पी आर। साइन 60 का मान होता है √3/2 इक्वल टू 3/पी आर। तो यहाँ से पी आर का मान निकालेंगे तो ये पी आर इधर चला जाएगा, √3 इसके अपॉन में आ जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा, 3 × 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर पी आर बराबर 6√3। नीचे रूट नहीं आना चाहिए तो हम हरों का परिमयकरण कर लेंगे, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल, ओनली 3 बचेगा, तो 3 × 2 = 6। तो पी आर बराबर 2√3 मीटर। तो बड़ों के लिए जो लंबाई है फिसलन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पर मान लेते हैं ये भूमि है, भूमि ये बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु है, तो यहाँ पर हमने बना लिया एक मीनार है, तो ये मीनार और भूमि के पाद बिंदु से कितना मीटर है? 30 मीटर दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से हम मिला देते हैं, तो ये है शिखर का उन्नयन कोण मीनार पर टच है, ये 30 डिग्री है। हम इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। तो मीनार की ऊंचाई यानी ए बी निकालना है, तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने ये कर्ण हो गया, ये आधार है और ये लंब है, क्योंकि थीटा के जस्ट सामने वाली वैल्यू लंब होती है, ये आधार और ये कर्ण होता है। यहाँ पर हमें ए बी का मान निकालना है, तो माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर है और बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु B की दूरी बराबर हमें कितनी दे रखी है? 30 मीटर। क्योंकि बिंदु C है, बिंदु C से मीनार का ये बिंदु B है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है? 30 मीटर। हम समकोण त्रिभुज से जानते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पर हमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, क्योंकि हमें लंब का मान निकालना है और आधार दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा का मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, बराबर लंब हम h है और यहाँ पर आधार का मान 30 डिग्री है। यहाँ से हम थीटा का मान रखते हैं, 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, h/30। यहाँ से 30 ऊपर चला, 30/√3 इक्वल टू h। तो यहाँ से नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो अब हम हरों का परिमयकरण करेंगे, h बराबर √3 × √3 का मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बचेगा, तो 30√3/3, 3 से 30 गया, 10 बार में 10√3। तो यहाँ से हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ गई 10√3। मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लेते ये भूमि है, यहाँ से कितने मीटर की ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है? एक पतंग उड़ रही है। ये पतंग बना दी। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो यहाँ से हम पतंग की डोर को भूमि से बांध दे रहे हैं। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो हमें कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसे नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये 90 डिग्री का कोण यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। हमें जो दिया गया है वो हम लिख देते हैं। माना AC क्या है? डोरी की लंबाई है और भूमि से पतंग की ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है? h 60 मीटर। तो हम समकोण त्रिभुज से जानते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में हमें यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है। ये हमें लंब दिया हुआ है और ये हमारे पास आधार है। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण के बराबर। थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री
लंब का मान हमें दे रखा है, कर्ण का मान हमें निकालना है, तो ए सी। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू 60/AC। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, AC ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 60 × 2/√3। नीचे रूट में वैल्यू आती है तो उसका हरों का परिमेयकरण करना पड़ता है, तो AC बराबर 60 × 2√3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, तो यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा। AC बराबर 120 √3/3। 3 की टेबल से 12 गया 4 टाइम्स में, पीछे 0 आ गया, तो AC बराबर 40 √3 मीटर। तो हमारे पास डोरी की लंबाई आ गई, डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th चैप्टर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का खड़ा हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का है, इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, लंबा लड़का। 30 मीटर ऊंचे भवन, मान लेते हैं इधर भवन है, तो ये कितना है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर वह थोड़ा चलकर आगे आया और यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला है। तो इसे x मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 30 में से 1.5 गया तो 28.5 हो जाएगा। नाम दे देते हैं सभी, A B C D E F, और जो दिया गया है वो लिख देते हैं। लड़के की ऊंचाई छोड़कर भवन की ऊंचाई निकाल दे, तो AB का मान यहाँ से 30 - 1.5 तो 28.5 आ गया, और हमें ज्ञात करना है CF यानी x का मान। तो हम समकोण त्रिभुज जानते हैं, समकोण त्रिभुज ABF में, समकोण त्रिभुज ABF में यहाँ पर थीटा बन रहा है, थीटा के जस्ट सामने वाली वैल्यू लंब, ये आधार और ये कर्ण। हमें आधार का मान चाहिए, हम tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हमारे पास थीटा का मान है tan 60 और लंब का मान है 28.5 और आधार का मान हमें निकालना है, यानी BF का मान निकालना है। तो tan 60 का मान होता है हमारे पास √3 इक्वल टू 28.5। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 28.5 अपन √3, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब हम समकोण त्रिभुज ACB में हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, tan 30 इक्वल टू लंब का मान हमारे पास है 28.5 और आधार का मान यहाँ से हो जाएगा CF + FB, तो x + FB, x + FB। यहाँ से हमने FB का मान यहाँ से निकाल दिया, वो यहाँ पर रख देंगे। इससे पहले सारे मान रख देते। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 x + FB। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x + FB इक्वल टू 28.5 √3। यहाँ पर मान रखने पर FB का यहाँ से, तो x + 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 और √3। यहाँ पर इसको इधर भेजने पर और x का मान निकालने पर x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 √3। यहाँ से एलसीएम लेने पर √3, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा क्योंकि 1 का भाग इसमें दिया √3 और मल्टीप्लाई किया तो √3 से √3 कैंसिल, ओनली 3 बचा। माइनस √3 से √3 में भाग दिया 1, तो 1 × 28.5। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर, से कॉमन निकालने पर
28.5 तो 3 - 1 अपॉन √3 x बराबर, तो यहाँ से 3 - 1 2, 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। तो यहाँ से हरों का परिमेयकरण करने पर और मल्टीप्लाई करने पर 28.5 इंटू 2 करेंगे तो 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 57 √3 अपॉन 3 से 57 गया, x बराबर 19 √3। तो हमारे पास वह लड़का भवन की ओर इतनी दूरी पर चला। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो यहाँ से हम क्या मान लेते, भूमि है, तो यहाँ से 20 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन है। भवन के शिखर पर लगे एक संचार, तो यहाँ से एक और क्या होगा, संचार मीनार है। के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, तो यहाँ से दोनों के जो उन्नयन कोण बन रहे हैं भूमि से, ये बन रहा है 60 डिग्री का और ये है 45 डिग्री का कोण है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब हम नाम दे देते हैं यहाँ पर A, B, C और D, और जो हमें दिया हुआ है वो सारा मान लिख देते हैं। माना संचार मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हमने h मान लिया इसे। भवन की ऊंचाई हमें 20 मीटर दी हुई है, तो यहाँ से संचार मीनार और भवन की कुल ऊंचाई यहाँ पर AC बराबर 20 + h है। तो हम समकोण त्रिभुज हैं, हम जानते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ से BCD, सबसे पहले इसका निकालते हैं, तो BCD में, तो यहाँ पर हमें थीटा का मान 45 दे रखा है और हमारे पास लंबाई है 20, तो हमें यहाँ से आधार निकालना है BC, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो यहाँ से tan थीटा का मान हमें दे रखा है tan 45 डिग्री बराबर लंब का मान है हमारे पास DC अपॉन आधार का मान है BC। यहाँ पर मान रखने पर tan 45 का मान होता है 1 बराबर DC का मान हमें दिया हुआ है 20 और BC का मान हमें यहाँ से निकालना है, तो BC बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब हमें पूरे समकोण त्रिभुज की निकालनी है ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ से tan थीटा बराबर डायग्राम में लंब हमें दिया हुआ है AC और आधार दिया हुआ है BC, तो हमने यहाँ पर AC का मान निकाला था 20 + h, तो यहाँ पर लंब का मान है हमारे पास AC और आधार का मान है BC, तो tan थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, AC का मान है हमारे पास 20 + h और आधार का मान है 20। यहाँ पर tan 60 का मान रखने पर √3 बराबर 20 + h बटा 20, यहाँ से h का मान आ जाएगा 20 इधर आ गया, तो 20 √3 बराबर 20 + h, यहाँ से h बराबर 20 इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा, √3 - 20, यहाँ से 20 को कॉमन ले लिया तो 20 ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। तो हमारे पास संचार मीनार की ऊंचाई आ गई। तो लिखने पर संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडस्टल के शिखर पर एक, माना कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक पेडस्टल है, पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी थी। यहाँ से 1.6 मीटर क्या है, ऊपर की ओर एक मूर्ति है। भूमि के एक बिंदु से, माना कि यहाँ पर कोई भूमि का एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, यहाँ पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो बना रहा है, ये कितने डिग्री का बना रहा है, 60 डिग्री का है। और भूमि और उसी बिंदु से पेडस्टल यहाँ पर है के शिखर का उन्नयन कोण, इसी से ये जो उन्नयन कोण जो बना रहा है वो बना रहा है 45 डिग्री का। तो हमें पेडस्टल की ऊंचाई निकालनी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें मान निकालना है। तो हम नाम दे देते हैं A, B, C और D।
जो हमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है और मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर है। तो हम समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, तो हम समकोण त्रिभुज सबसे पहले यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं h की। तो BCD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 45 डिग्री, क्योंकि हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं। लंब का मान हमारे पास है h और आधार का मान BC। यहाँ पर tan 45 का मान होता है 1 इक्वल टू h BC। तो यहाँ से BC हमारे बराबर है h मीटर के। अब हम यहाँ से मान निकाल देते हैं। तो AC और BC, तो लंब हमारे पास AC हो जाएगा और आधार हमारे पास BC हो जाएगा। tan थीटा बराबर AC लंब का मान है और आधार का मान BC है। तो यहाँ से थीटा का मान रखने पर tan 60 डिग्री और AC का मान हमारे पास हो जाएगा AD प्लस BC, क्योंकि यहाँ से 2 में डिवाइड है AD प्लस BC अपॉन BC। तो यहाँ से हमारे पास BC का मान आया था h, वो रखने पर tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू AD का मान हमारे पास 1.6 है और यहाँ पर BC का मान h है और BC का मान भी हमारे पास h आया है। यहाँ से h को इधर भेज दिया, तो h √3 इक्वल टू h प्लस 1.6। सॉल्व करने पर यहाँ पर एच को एक तरफ ले लेते हैं, h √3 प्लस का इधर आया तो माइनस का इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से h को कॉमन निकालने पर √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। यहाँ पर h को अपॉन h बराबर ये वैल्यू अपॉन में चली जाएगी 1.6 √3 माइनस 1, नीचे रूट आ रहा है तो हम हरों का परिमेयकरण करेंगे। h बराबर 1.6 √3 माइनस 1, यहाँ पर माइनस है तो हरों का परिमेयकरण करते वक्त यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो 1.6 √3 प्लस 1, यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी, a प्लस बी का हम जानते हैं ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो a का मान यहाँ पर √3 है, तो √3 का स्क्वायर माइनस b का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर यहाँ पर तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 माइनस 1। तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ से वैल्यू को काटते हैं तो हमारे पास 0.8 आ जाता है, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारे पास पेडस्टल की ऊंचाई आ गई। नंबर 9, एक मीनार है, तो यहाँ पर एक मीनार बना दिया कि पाद बिंदु से एक भवन है, तो यहाँ पर हमने एक भवन बना दिया। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से, ये पाद बिंदु है तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बना रही है 30 डिग्री का। नीचे भूमि है और भवन के पाद बिंदु से यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का 60 डिग्री का है। तो ये 60 डिग्री का कोण है। ये भवन है और ये मीनार है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर। तो हमें किसकी ऊंचाई निकालनी है, भवन की ऊंचाई निकालनी है। तो हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब हम जो दिया हुआ है गिवन वो लिख देते हैं ना। भवन की ऊंचाई बराबर h मीटर है, यही हमें ज्ञात करना है, बाकी सब हमने यहाँ लिख दिया है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ से हम जानते हैं tan थीटा किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के, क्योंकि हमें लंब का मान दिया हुआ है और आधार का मान यहाँ से निकालना है। तो थीटा का मान हमें दे रखा है tan यहाँ से 60 डिग्री, क्योंकि A B C में निकाल रहे ये वाला कोण लेंगे और ये 30 डिग्री, जब हम B B C निकालेंगे तो ये वाला कोण लेंगे। तो tan 60 बराबर लंब का मान हमारे पास है यहाँ पर 50 और आधार का मान यहाँ से BC। तो tan 60 का मान हमारे पास होता है √3 बराबर 50 BC। तो यहाँ से हम BC का मान निकालते हैं तो 50 √3 आ जाता है।
अब हम अगला समकोण त्रिभुज बी डी सी निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज बी सी डी, tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, और tan थीटा यानी tan 30 डिग्री बराबर लंब हमारे पास है यहाँ पर डी सी और आधार का मान है डी सी। तो यहाँ से डी सी को हमने h माना है, तो यहाँ पर रखने पर, और tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है h अपॉन बी सी। तो यहाँ से बी सी इधर आ गया, तो बी सी बराबर h√3। तो यहाँ पर बी सी का मान रखने पर 50√3 बराबर h√3। ये मल्टीप्लाई में है तो √3 किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो h बराबर 50√3 इंटू √3, रूट से रूट कैंसल, तो h बराबर 50/3। तो यहाँ से वैल्यू निकाली तो हमारे पास ये आंसर भी राइट है। और अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हो तो h बराबर 16 सही 2/3 मीटर। अब यहाँ तक भी कर सकते हो। तो हमारे पास भवन की ऊंचाई आ गई है, तो भवन की ऊंचाई बराबर 50/3 या 16 सही 2/3। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने वाले हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। ये समान लंबाई के 2 खंभे लगा दिए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, मान लेते ये बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक उन्नयन कोण और 30 डिग्री है। दूसरी ओर से 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें खंभों की ऊंचाई निकालनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक h, और इनकी दूरी निकालनी। ये पूरा मान 80 है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 80 माइनस x मीटर हो जाएगी। अब हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, और जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। खंभों की ऊंचाई h मीटर, BC की दूरी यहाँ से x मीटर है, और EB की दूरी 80 माइनस x है। कुल दूरी हमें दे रखी है 80 मीटर, थीटा दे रखा है। तो हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर ABC में लेकर चलते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में थीटा दे रखा है, और हमें लंब का मान और आधार का मान नहीं पता। यहाँ से निकालने पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर थीटा का मान है हमारे पास tan 60 इक्वल टू लंब का मान है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक h, और आधार का मान है x। तो tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू h अपॉन x। यहाँ से इस वैल्यू को इधर भेजने पर तो h का मान हमारे पास आ जाएगा √3x। इसे समीकरण 1 देने पर अब हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर BED लेने पर समकोण त्रिभुज BED में tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, थीटा का मान हमें दे रखा है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और लंब का मान है h, और आधार का मान हमारे पास है 80 माइनस x। तो यहाँ से सॉल्व करने पर 30 का मान होता है tan 30 1/√3 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 80 माइनस x बराबर h√3। यहाँ से हम h का मान रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 से c माइनस x इक्वल टू h का मान √3
एक्स डॉट रूट थ्री, रूट से रूट कैंसिल तो ओनली 3 बचा हमारे पास। तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, ये x उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, 80 बराबर 3x प्लस एक्स, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा। 80 बराबर 4x, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ गया, x बराबर 20 मीटर। तो हमारे पास BC का मान आ गया 20 मीटर। अब हम यहाँ पे EB का मान निकाल देते हैं। तो EB बराबर हमारे पास है 80 माइनस एक्स, तो x का मान हमारे पास पता है 80 माइनस 20, तो EB बराबर 60 मीटर। अब हमें h का मान ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पर x का मान रखने पर समीकरण 1 में तो h बराबर √3x, तो यहाँ से h बराबर √3 इंटू 20, तो हमारे पास h बराबर कितना आ गया 20√3। क्वेश्चन नंबर 11, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो माना कि ये क्या है, टीवी का टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, मान लेते हैं कि ये एक अन्य बिंदु यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री का। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली 20 मीटर है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, तो ये मीनार का पाद है, इससे मिलाने वाली एक रेखा है। मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे x मान लेते हैं, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये हमारे पास टावर है, और जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख, माना टावर AB की ऊंचाई h मीटर है और नहर BC की चौड़ाई x मीटर है। तो समकोण त्रिभुज से ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ से हम जानते हैं हमारे पास लंब और आधार है और थीटा का मान, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, ABC में त्रिभुज में 60 डिग्री बराबर लंब का मान हमारे पास है h और आधार का मान है x। √60 का मान रखने पर तो √3 इक्वल टू h/x, तो यहाँ से x इधर आ गया, तो √3x, ये h का मान हमारे पास आ गया। अब हम अगला समकोण त्रिभुज लेंगे ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में, यहाँ से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और थीटा का मान हमें 30 दे रखा है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान हमारे पास है h, और आधार का मान यहाँ पर 20 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा मिला हो, तो 20 प्लस x, और tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है, इक्वल टू h 20 प्लस x। यहाँ से ये वैल्यू भाग में तो इधर आ गई, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो 20 प्लस x √3 बराबर h। टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर और नहर की ऊंचाई बराबर 10। क्वेश्चन नंबर 12, 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो माना कि यहाँ पर एक भवन है 7 मीटर ऊंचा और एक केबल टावर है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्या है, एक केबल टावर है। तो यहाँ पर बोला था एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और इसके बाद का अवनमन कोण, यहीं से अवनमन कोण बना रहा है 45 डिग्री का। तो हमें बोला है कि टावर की ऊंचाई यानी h ज्ञात करनी। यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हमारे पास मान हो जाएगा h - 7 हो जाएगा। अब हम नाम दे देते हैं A, यहाँ पर B, C, D और E। अब जब
अब हमें जो वैल्यू दी हुई है वो लिख देते हैं। टावर की ऊंचाई हमें h दे रखी है पूरी, और भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, और यहाँ से AB की जो लंबाई है वो h-7 हो जाएगी। अब हम जानते हैं ये एक एकांतर कोण बना रहा है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से त्रिभुज ECD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, तो यहाँ से थीटा का मान हमें दे रखा है 45 डिग्री, और यहाँ पर लंब का मान है हमारे पास 7 और आधार का मान है BC। तो tan 45 का मान होता है 1 बराबर 7 DC। तो यहाँ से हम DC का मान निकालते हैं, तो हमारे पास 7 मीटर। यहाँ से DC का मान 7 आया है, तो BE का मान भी 7 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो DC बराबर BE इक्वल टू 7 मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज AEB में, तो समकोण त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60, और लंब का मान हमारे पास है h माइनस, यहाँ पर देखेंगे तो h-7, और आधार का मान हमने अभी निकाला है, तो tan h-7, और आधार का मान BE बराबर 7 का मान होता है √3 बराबर h-7/7। ये 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो √3 7 इक्वल टू h-7। तो यहाँ से 7 माइनस में है, तो इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, +7 इक्वल टू h। तो यहाँ से हम 7 को कॉमन ले लेंगे, तो 7 √3 + 1 मीटर। तो हमारे पास टावर की यहाँ से ऊंचाई आ गई, टावर की ऊंचाई बराबर 7 √3 + 1 ब्रैकेट में मीटर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये समुद्र का कोई तल है, यहाँ पर 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है। ये शिखर के, यहाँ पर इसका शिखर हो गया। शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो पहले जहाज का अवनमन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, और दूसरे का बन रहा है 45 डिग्री का। यदि लाइट हाउस के एक ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो ये जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। हम नाम दे देते हैं, ये एकांतर कोण बन रहा है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 है, तो ये भी 45 डिग्री का कोण होगा। A B C D और E। अब हमें जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं। जहाज A और B है जिनके अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, और लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, क्योंकि हमें आधार का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान हमें दे रखा है 45 डिग्री, लंब का मान है 75 मीटर, और आधार का मान हमारे पास नहीं है, तो AC। तो यहाँ पर 75 tan 45 का मान होता है 1 इक्वल टू 75 1 AC। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो हमारे पास AC का मान आ जाएगा 75 मीटर। हम त्रिभुज DBC में, समकोण त्रिभुज DBC में यहाँ पर देखेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधा, तो थीटा का मान हमारे पास है tan 30 डिग्री बराबर लंब का मान है 75, और आधार का मान है यहाँ से यहाँ तक BA + AC।
तो यहाँ से बी ए का मान x है और ए सी का मान हम निकाल चुके हैं 75 है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 75। बी ए का मान है x प्लस ए सी का मान हमने अभी निकाला 75। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस 75 इक्वल टू 75/3। यहाँ से 75 को उधर भेजने पर 75/3 माइनस 75 कॉमन निकालने पर x बराबर 75/3 माइनस 1 मीटर। जहाज़ों के बीच की दूरी 75/3 माइनस 1 मीटर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने वाले। इसका डायग्राम बुक में पहले से दिया हुआ है, समझा देते। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। तो मान लेते यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई है। तो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ये गुब्बारा है, हवा में उसको देख रही है। किसी भी क्षण लड़की की आँख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ से? ये दोनों समान दूरी पर, इसीलिए यहाँ की दूरी भी सेम होगी और यहाँ की भी सेम होगी। तो पहले वो 60 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रही है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है? यहाँ से ये गुब्बारे का देखने का 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है वो हमें ज्ञात करनी है। जो हमें गिवन है वो हम लिख देते हैं। ई जी का मान हमें 1.2 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई समान है और हमारे पास टोटल वैल्यू दे रखी है 88.2। तो यहाँ से हमने डी ई का मान निकाल दिया, 87 है, और ए बी हमारे पास दोनों सेम है। तो ए बी का मान भी 87 हो गया। हमें क्योंकि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है तो बी ई का मान हमें निकालना है, इसे एक्स मान लिया। अब हम त्रिभुज लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और थीटा का मान हमें दे रखा है यहाँ पर 60 डिग्री है। तो tan 60 डिग्री, और लंब का मान यहाँ से 87 है तो ये भी 87 ही होगा, 87। और आधार का मान हमें नहीं दे रखा है तो निकालना है बी सी। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू 87 बी सी। तो यहाँ से अपन बी सी का मान निकालते हैं। तो बी सी बराबर 87√3 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लिया। अब हम समकोण त्रिभुज यहाँ पर डी सी ई को लेके चलते हैं। समकोण त्रिभुज डी सी ई में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान हमारे पास है tan 30 डिग्री, लंब का मान हमारे पास 87 है, और आधार का मान यहाँ से सी बी प्लस बी ई हो जाएगा, सी बी प्लस बी ई। तो यहाँ से सी बी या बी सी कुछ भी लिखो, यहाँ से हमारे पास मान है तो हमें बी ई का मान निकालना है, यानी बी को हमने एक्स मान लिया। तो यहाँ पर मान रखने पर tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू 87 बी सी। इसको चेंज कर दी क्योंकि यहाँ पर जो मान दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग, और बी ई को हमने एक्स मान लिया। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर मान रख देते हैं। बी सी प्लस एक्स इक्वल टू 87√3। यहाँ पर अब बी सी का मान रखने पर 87/√3 प्लस एक्स इक्वल टू 87√3। ये प्लस की वैल्यू इधर भेज देते हैं बराबर के, तो माइनस में हो जाएगी। तो एक्स बराबर 87√3 माइनस 87/√3। यहाँ से एलसीएम लेने पर x बराबर √3, तो 87 1 का भाग √3 में दिया, √3 से √3 मतलब रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा, माइनस 87 इक्वल टू यहाँ से कॉमन निकालने पर x बराबर 87 3 माइनस 1/√3। यहाँ पर सॉल्व करने पर तो 87 × 2/√3। हरों का परिमयीकरण करने पर नीचे रूट नहीं आना चाहिए। x बराबर 87 × 2√3, √3 1√3, रूट से रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू 87 × 2 × √3/3।
3 से 87 गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2, 3 9 27, तो 29 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो x बराबर 58√3। तो यहाँ पर हमारे पास गुब्बारों द्वारा तय की गई दूरी। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 का 9.1 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक राजमार्ग है, मतलब एक सड़क है, कहने का मतलब। यहाँ पर शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ मीनार है, मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से हम पहले ये 30 डिग्री का बना रहा है कोण, तो यहाँ पर 30 डिग्री, और फिर ये 6 सेकंड बाद यहाँ से चलकर 6 सेकंड का समय ले रहा है, और यहाँ पर मान लेते हैं ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें समय निकालना है, तो इसे x मान लेते हैं। अब हम नाम दे देते हैं A, B, C, D, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। अवनमन कोण है, तो यहाँ से एकांतर कोण के बराबर हो जाएगा। ये 30 डिग्री है, और ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है। अब जो दिया हुआ है लिखने पर, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर मान निकालना, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री, बराबर लंब का मान यानी AB का मान h है, और यहाँ से CB का मान हमने x सेकंड माना है, तो x। यहाँ से tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू h/x। तो यहाँ से h का मान निकालेंगे, तो √3x इक्वल टू h। अब हम समकोण त्रिभुज ADB में समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब का मान है हमारे पास h, हमने h माना, और आधार हमारे पास हो जाएगा DC प्लस CB। तो थीटा का मान हमारे पास है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू h। DC का मान है 6 सेकेंड, और CB को हमने x माना है, तो x। यहाँ से h का मान रखने पर tan 30 का मान होता है 1/√3 इक्वल टू h का मान हमारे पास है √3x 6 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6 प्लस x इक्वल टू √3x इंटू √3, रूट से रूट कैंसिल, तो 6 प्लस x इक्वल टू 3x हो जाएगा। ये x प्लस का बराबर के इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2x, 6 इक्वल टू 2x। ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा x, तो x का मान हमारे पास आया 3। तो यहाँ पर मीनार तक पहुँचने में लगा समय 3